आमची संपत्ती आणि हो कार्यक्रम बरेचसा आमचे माननीय श्रीपादजी नाईक भारताचे आयुष मंत्री हांच्यानी हो कार्यक्रम इनिशिएटिव्ह घेऊन आमची ग्रामपंचायत ह्यांच्या संयुक्त विद्यमानान हांगासर आयोजन केला। ह्या कार्यक्रमाक म्हज्या बरोबर व्यासपीठाचेर आसात आमचे माजी सभापती माननीय श्री विश्वास सतरकर। ह्या कार्यक्रमाक खास करून उपस्थित आचार्य संजीवनी जी नवसिद्ध नाड़ी वैद्य हिमाचल प्रदेश से आप यहाँ पे आए। मैं सभी गोवा की लोगों की तरफ से मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ, क्योंकि इन दिनों नाड़ी परीक्षा करने वाले बहुत कम वैद्य मिलते हैं। उनमें से आपने यहाँ आके हमारे ढेर सारे रुग्ण की नाड़ी परीक्षा करके उन्हें जो ट्रीटमेंट मिली बिल्कुल उनसे ट्रीटमेंट से उनको आराम मिला होगा। इसलिए मैं गोवा की तरफ से सभी लोगों की तरफ से आपका फिर से एक बार धन्यवाद अदा करता हूँ। यहाँ पे जो आए माननीय श्री आचार्य आनंद जी गव्य सिद्ध नाड़ी वैद्य पंजाब। गव्य सिद्ध में आपका काम बहुत बड़ा है और गव्य सिद्ध और गाय के बारे में जो महंती है, जो इन लोगों को आपने समझ दी और आप जो बात कही कि गाय जो आज रोड पे घूम रही हैं, मुझे लगता है गोवा एक पहला गवर्नमेंट है जिन्होंने गो आश्रम खोलने के लिए खुद उन्हें जो फंड्स चाहिए उसकी व्यवस्था ऑलरेडी चालू की है। गोवा में अभी तक आज तक 5 गो आश्रम खुले हैं। जो गोवा की गाय है तो उनको पालने के लिए पर डे वी आर गिविंग द 70 रुपीज़ पर डे पर काउ। बिसाइड्स डैट इतना भी नहीं, मैं इससे आगे बताता हूँ आपको, क्योंकि गोवा के लोगों को कुछ थोड़ी बहुत यानी इस तरह से काम करने की आदत नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा कि काम करने की आदत नहीं, इस फील्ड में बहुत कम लोग काम करते हैं। इसलिए लेकिन गोवा गवर्नमेंट जो देता है 70 रुपीज़ पर डे पर काउ, इसके सिवाय वहाँ पे जो वेटरनरी डॉक्टर हम अपॉइंट करते हैं उसकी सैलरी 30,000 पर मंथ वी आर पेइंग। उसके सिवाय जो 2 अटेंडेंट काम करते हैं इसके लिए 2 जन की सैलरी विच इज़ द 15,000 रुपीज़ पर मंथ वी आर पेइंग। द शेड यू हैव कंस्ट्रक्टेड दैट वी आर पेइंग। इसके इतना सब कुछ होने के बाद भी गाय रास्ते पे क्यों घूम रही है, वो तो कामधेनु है जो जिस तरह से जिन्होंने सबको मैं बोलता हूँ माँ जब दूध नहीं मिलता था तब गाय का दूध पिलाते थे। मैं एक दूध की ही नहीं, आपने जो बताया गोमूत्र के बारे में, दूध के बारे में, गाय का हर प्रोडक्ट के बारे में जो औषधि के रूप में सभी जगह यूज़ करते हैं, उससे मुझे लगता है आपके यहाँ आने के बाद कम से कम हमारे लोगों को ये बिल्कुल नई दिशा मिलेगी इस तरह से काम करने के लिए। तो मैं आपका भी यहाँ पे स्वागत करता हूँ। मला वाटतं डॉक्टर श्री विवेक हळदवणेकर यांचा माझ्या हस्ते या ठिकाणी सत्कार झाला। डॉक्टर साहेब, वैद्य साहेब, खरोखरच आपलं अभिनंदन। आपण या ठिकाणी आलात, आपल्या ज्या पद्धतीने आपली उपचार पद्धती आणि गेली कित्येक वर्ष आयुर्वेदाच्या क्षेत्रामध्ये आपण काम करत आहात आणि नक्कीच मला वाटतं म्हणजे अभिमानाची गोष्ट आहे की आपण कित्येक वर्ष गोमंतक आयुर्वेदमध्ये मोफत चिकित्सा गोमंतकातील रुग्णांना दिलेले कित्येक रुग्ण आपल्या ह्या कार्यामुळे चांगल्या पद्धतीची चिकित्सा मिळालेली आहे, त्याबद्दल गोमंतकाच्या वतीने आपलं पण या ठिकाणी मी अभिनंदन करतो। माननीय श्री डॉक्टर गोविंदजी काळे या ठिकाणी आहेत, जे उत्कृष्ट वक्ते आहेत। त्यांचे भाषण आपण सगळ्यांनी ऐकलं आहात, त्याच्याबद्दल जास्त काही सांगायला नको। गोमंतकातले काही संत साहित्य ह्याच्यावरती बोलणारे जर काही चांगली लोक निवडली तर डॉक्टर गोविंदजी काळे यांचं नक्कीच नाव वरच्या रांगेमध्ये लागेल असं मला वाटतं। या असलेली आमची सरपंच सौ दिशा नाईक, आमचे पंच बाब मंगलदास आणि मातोश्री सेवा ट्रस्टचे सचिव बाब सूरज, माझ्यासमोर असलेले बाकीचे सगळे आमचे भावानी बहनानो, जिनका फेलिसिटेशन मेरे हस्ते हुआ वो सभी वैद्य न्यूरोथेरेपी के मुझे लगता है राजस्थान और बाकी जगह से यहाँ पे आए। कई 4 दिन आप सभी लोगों ने यहाँ के लोगों की चिकित्सा न्यूरोथेरेपी करने में जो जी कोशिश की, सभी लोगों को अच्छी तरह से आराम मिला ही होगा। बिल्कुल ये लोग फिर से भी आपको इनवाइट करें, जब जब हमारे आयुष मंत्री श्रीपादजी नाईक जब भी आपको इनवाइट करते हैं न्यूरोथेरेपी के हर समय हर कैंप में ढेर सारे डॉक्टर गोवा में आते हैं। मैं आप सभी लोगों का भी अभिनंदन करता हूँ और आप सभी को मैं गोवा की तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि अच्छी तरह से आपने 4 दिनों में अच्छी तरह से ट्रीटमेंट हमारे सभी लोगों को दिया। इसलिए मैं आप सभी का भी धन्यवाद अदा करता हूँ।
म्हाका दिसता आयुर्वेद, गव्य चिकित्सा, नाडी चिकित्सा हातूंतल्यान सगळ्यांनी तुमी चांगल्या पद्दतीची ट्रिटमेंट घेतल्या आसतली, तेजेर हांव उलयना. माननीय आयुष मंत्री ह्या आपल्या आयुष डिपार्टमेंटाच्या खात्याच्या वतीन म्हणजे वेलिंग प्रियोळ ह्या पंचायतीच्या सहकार्यान घेतलेलो हो कॅम्प खरोखरूच लोकांक उपयोगी ठरलो अशें म्हाका दिसता. आमकां वखदां घेवची पडची न्हू हाज्या खातीर आमी काम करपाक जाय. आमी जर वखदां घेवची पडची न्हू अशें जर म्हणटा आसत जाल्यार आमकां 2 गजाली करच्यो पडटल्यो. कितें 2 गजाली करच्यो पडटल्यो? कितें सांग? कशें झटचें पडटलें? सगळेंच झटत आसा. कशें तें सांग? पयलो म्हणजे योगा, बरोबर आसा. दुसरें कितें? आतां तूं सारको जाग्यार आयलो. एक पयलीं आमी जें खाता पळय न्ही, कितें खाता हेजेर आमी लक्ष दवरपाची गरज आसा. आमकां कितें जालां खबर आहा? आमी कितें मेळटा तें खावंक लागलेले आसा. आमी ताजेर जर कंट्रोल दवरीत, पयलींचे लोक 50 वर्सां, जाणटेली आई फाटल्यान आहा पळय तिका 85-90 वर्सां आसतली. कित्या खातीर? तर ती तेन्ना ऑर्गेनीक रायस जेयताली. गोंयचो जो गोवन रायस आसा, उकडो तांदूळ आसा, हो ऑर्गेनीक रायस आसलो. आनी आतां आमकां फायन पॉलिश सामको सुळसुळीत रायस लागता जो पंजाबच्यान येता. आमी आमचो रायस विसरल्या, आमी आमचे भात शेती विसरल्या, आमी आमची भाजी लायना. आमकां भाजी भायल्यान येवपाक जाय, दूद भायल्यान येवपाक जाय, रायस भायल्यान येवपाक जाय, आनी कितें कितें सगळें. पूण आमी बाकीचे सगळें जें आसा पळय न्ही, हें सगळें खाता पळय न्ही, त्या खाण्याचेर आमी स्वता तयार करून खावपाक शिकपाक जाय. ऑर्गेनीक पद्दतीचें खाणें हें आमचें आसपाक जाय. दीस फुडें म्हणजे चड दीस जावंक ना. आजून परत फाटल्यान सरात. सगळें करात, बट ताज्या बरोबर एग्रीकल्चरय करात. ज्या एग्रीकल्चरांतल्यान म्हाका जाय ती भाजी हांव रोयतलो, जेका गायचें शेण, गोमुत्र सारें म्हणून वापरतलो, आनी बरी भाजी, बरें भात, बरें तांदूळ हें म्हाका त्या माध्यमांतल्यान मेळटलें. हें खूब म्हत्वाचें आसा. आनी आमी म्हणटा की फक्त दुयेंतां जी आसा ही 2 गजाली खातीर येता. जें कितें आमी खाता आनी जें कितें प्रदुशण क्रिएट करता तातूंतल्यान आमकां मॅक्झिमम दुयेंतां जी आसा ह्या 2च गोश्टी खातीर जाता. त्या खातीर आमचें खाणें आनी परिसर हाजेर कंट्रोल दवरप मनशाच्या हातीन आसा. आनी आमी हांगासली हवा जर शुद्ध दवरतले, पर्यावरण जर शुद्ध दवरतले, जल शुद्ध दवरतले आसत जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या गो संस्कृती आनी गोंयची परशुराम निर्मीत भुमी ह्या भुमींतल्यान जें पयलीं आमी करताले तें परत एकदां आमच्या भुरग्यांक शिकोवपाची गरज आसा. आनी तेंच परत एकदां शिकयात, नोकरी करात म्हणून सांगा, बट कृषी प्रधान संस्कृती हो गो प्रधान देश हाका विसरू नकाच. मैं आपको कहता हूँ कि गोवा एक कृषि प्रधान है और गोवा का नाम भी जो एक गाय से आया है, ये परशुराम निर्मित भूमि है. ताकाच लागून आमी सगळ्यांनी म्हाका दिसता की परत एकदा आमची कृषी प्रधान संस्कृती ही जिवंत दवरप अत्यंत गरजेचें आसा. आनी ती जिवंत दवरली जर आसत आमची अर्दी दुयेंतां काबार जातली. आनी अर्दी उरलेली दुयेंतां जी आसा ती मागीर योग, धांवपाचें, मातशें कितें कितें बाकीचें जर सगळें करीत जाल्यार आमी एकदम फीट आनी फायन उरतले. माननीय मोदीजीन फीट इंडिया मुवमेंट सुरू केला, तांच्यांनी स्वच्छ भारत सुरू केल्लें. आतां म्हणटा तें आमी फीट उरपाक जाय. आमच्या देशांतले तरणाटे घट्ट उरपाक जाय आनी फीट जर जातले आसत जाल्यार तो फीट इंडिया मुवमेंट सुरू करचो पडलो. येता त्या 18 तारखे दीस आमी फीट इंडिया मुवमेंट म्हणजे सायकल रॅली टू बी फीट 5 किलोमिटरची सायकल रॅली पुराय देशभर म्हणजे सुरू करता. माननीय मंत्री किरण रिजिजूजी हे गोंयांत येतात. जवळपास 25 लाख भुरगे एकाच दिसा एट अ टायम 5 किलोमिटर सायकल पूर्ण देशभर चलयतले. आनी ताकाच लागून ह्या सुवाळ्याचेर हांव चड उलयना. म्हणजे मातोश्री सेवाश्रम ट्रस्ट आनी आरोग्य धनसंपदा हो वेलिंग प्रियोळ पंचायत ह्या सगळ्या पंचांनी मेळून हो कार्यक्रम हांगा घडोवन हाडलो. तुमकां सगळ्यांक ह्या कार्यक्रमाचो फायदो घेवपाची संद दिली. बट फक्त फायदो घेवन जावचो ना, आमी आयच्या स्वामी विवेकानंद जयंतीच्या निमित्तान शपथबद्ध जावपाक जाय की आयच्यान आमी भायलें खाणें कमी करतले. आमी ऑर्गेनीक आसा काय इनऑर्गेनीक आसा हें पळयतले, बरें कितें तें खातले. आनी थोडेशें काय आसना म्हणजे 5 मिनटां 10 मिनटां काय आसना आमी योगा करतले. आनी फॅमिली योगा जावपाक जाय. एकट्यानीच केलो म्हणून जावचो ना, घरांतल्या सगळ्यांनी बसून वांगडाच योगा करप अत्यंत गरजेचें आसा.
ते जेन्ना करतले पळय न्हू तेन्ना तो फिट इंडिया मुवमेंट माननीय मोदीजीचो लोकांच्या घराघरांत पावलो हे जातलें आनी तो घराघरांत पावपाक जाय ताज्याच खातीर आमचो प्रयत्न आसा आनी ताज्याच खातीर आयुश्य मंत्री ह्या अशा पद्दतीचे कार्यक्रम सदोदीत घडयत आसता. माननीय भाऊंचे जे श्रीपाद भाऊ आज ह्या कार्यक्रमाक पावले ना तरी सुद्दां हांव तांचें अभिनंदन करता ह्या पद्दतीचो कार्यक्रम हांगासर ऑर्गनायज करपा खातीर. आनी तुमकां सगळ्या जाणांक बरें आरोग्य नव्या वर्सान देवा लागीं मागून म्हजे 2 उतरां सोंपयता. जय हिंद, जय गोमंतक. आयज आमकां